मैं यशवंत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री जोन में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग एटम्स की संख्या निकालना जान चुके थे। अब उसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका कि किसी यूनिट सेल में ए एटम्स कॉर्नर पर उपस्थित है। क्वेश्चन है हमारा, किसी यूनिट सेल में ए एटम्स कॉर्नर पर उपस्थित है तथा बी एटम्स फेस सेंटर पर उपस्थित है। फेस सेंटर पर उपस्थित है तो उस यूनिट सेल का सूत्र क्या होगा? है तो उस यूनिट सेल का सूत्र क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि कोई यूनिट सेल है जिसमें ए एटम जो है कॉर्नर पर है और बी एटम जो फेस सेंटर पर उपस्थित है, तो उस यूनिट सेल का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक यूनिट सेल बना लीजिए। जैसा कि हम एक यूनिट सेल ड्रॉ कर दिए, एक यूनिट सेल हम लोग बना दिए और आपका कह रहा है क्या कि जो ए एटम्स है वह कॉर्नर पर है, तो जितने भी कॉर्नर्स है हम सभी पर ए एटम्स को बना देते। तो हम देख लीजिए कि सभी कॉर्नर्स पर ए एटम्स को रख दिए। तो आपको पता है पहले से कि हमारा कॉर्नर्स की संख्या जो होती है वो 8 होती है। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। तो जो कॉर्नर्स है उसकी संख्या 8 है, तो हम सभी कॉर्नर्स पर ए एटम्स को रख दिए। तो यहां से हमको यदि ए एटम्स की संख्या निकालना हो तो हम देख रहे हैं कि ए एटम्स की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि कॉर्नर्स की संख्या है 8, तो हम लिख देंगे 8। और आपको हम पीछे बता चुके हैं कि जो कॉर्नर्स पर उपस्थित एटम्स है उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1/8 होता है। तो आप लिखेंगे 8 गुना 1/8, 8 कैंसिल हो गया, टोटल हमारा 1 हो गया। तो जो ए एटम्स है उसकी संख्या 1 हो गया। अगला हमारा है कि कहता है कि बी एटम्स फेस सेंटर पर उपस्थित है। तो आप यहां देख रहे हैं क्या कि जो बी एटम्स है वह फेस सेंटर पर है, तो जो जितने भी फेस है उन सभी पर हम बी एटम्स को बना दे। मान लीजिए आपका एक फेस पर बी लिखे, यहां भी बी लिख दीजिए, इस फेस पर भी बी लिखिए और इस फेस पर भी बी लिखिए। और हम आपको बताए थे कि जो एक फेस जो होगा वो यूनिट सेल के अंदर होगा और दूसरा फेस जो है वो यूनिट सेल के बाहर होगा। तो आप एक यूनिट सेल के अंदर बना दीजिए और दूसरा यूनिट सेल के बाहर। तो आप इस तरह से कुल देखें कि 6 बी एटम्स है जो कि फेस सेंटर पर है। तो आपको बी एटम्स की यदि संख्या निकालनी हो तो हम लिख सकते हैं क्या कि 6, और जो फेस पर उपस्थित एटम्स है उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1/2 होता है। तो 6 गुना 1/2, 2 तिया 6, टोटल 3 हुआ। तो यहां से हम देखें कि ए की संख्या 1 हुई और बी की संख्या 3 हुई। तो टोटल जो हमारा सूत्र होगा, तो सूत्र लिखेंगे हम लोग AB3, क्योंकि यहां देख रहे हैं कि ए 1 है और बी जो है वो 3 है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा AB3 और यही हमारा आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोई यूनिट सेल है जिसमें ए एटम्स जो है वो कॉर्नर पर उपस्थित है और जो बी एटम्स है वह किसी दो विपरीत फेस सेंटर पर उपस्थित है, तो उस यूनिट सेल का सूत्र क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि किसी यूनिट सेल में ए एटम्स कॉर्नर पर उपस्थित है एवं बी एटम्स किसी दो विपरीत फेस सेंटर पर उपस्थित है। किसी दो विपरीत फेस सेंटर पर उपस्थित है, तो
उस यूनिट सेल का सूत्र क्या होगा? उस यूनिट सेल का सूत्र क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित है, तो आप सभी बच्चे इन्हें आराम से बना सकते हैं कि यह हमारा किस तरह से बनेगा और इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्वेश्चन देखकर पहले अपने बनाने का प्रयास करिएगा, फिर जब नहीं बने तो फिर एक बार इस सॉल्यूशन को देखिएगा। तो देखिए, हम इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक यूनिट सेल को ड्रॉ करेंगे और जब आप इस यूनिट सेल को बना लेंगे तो क्या करेंगे, ए एटम्स को सभी कॉर्नर्स पर रख देंगे। तो जैसे हमारा ये कॉर्नर्स हैं, इन सभी कॉर्नर्स पर आप ए एटम्स को रख दीजिए। तो जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सभी कॉर्नर्स पर हम ए एटम्स को रख दिए और इस कॉर्नर पर हम लोग ए एटम्स को रख दिए। तो हम ए की संख्या यदि निकाले तो ए की संख्या निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ए एटम्स हमारा कुल 8 है, तो लिख देंगे 8 और ए जो है वो कॉर्नर पर उपस्थित है। तो आप पीछे जान चुके हैं कि कॉर्नर पर उपस्थित एटम्स में यूनिट सेल का साझेदारी 1/8 होता है। तो लिखेंगे 8 गुना 1/8, कट के हो जाएगा हमारा 1। और देख रहे हैं कि बी एटम्स जो किसी दो विपरीत फेस पर उपस्थित है। हमारा टोटल फेस की जो संख्या होती है ये होती है 6, और आपको लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि सिर्फ किसी दो विपरीत फेस पर उपस्थित है। तो जैसे मान लीजिए हम एक ऊपर वाला फेस ले ले तो दूसरा नीचे वाला फेस लेते हैं और हम इस पर बी रख दिए और इस पर भी क्या रख दिए, बी एटम्स रख दिए। तो यदि आपको बी एटम्स की संख्या निकालनी हो, बी एटम्स की संख्या, तो हम देख रहे हैं कि टोटल बी है आपका 2, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में कह रहा है कि दो विपरीत फेस पर लेना, तो हम लोग सिर्फ दो विपरीत फेस पर लिए। तो बी एटम्स की संख्या हम लोग लिख दिए 2, और जो बी एटम्स है वह उपस्थित है फेस पर, और फेस पर उपस्थित एटम्स में यूनिट सेल का साझेदारी 1/2 होता है। तो हम लिख दिए 2 गुना 1/2, तो टोटल हमारा हो गया 1। तो यहां से हमारा ए भी 1 और बी भी 1, और इस तरह से जो हमारा सूत्र होगा वह होगा ए बी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए की संख्या 1 और बी की संख्या भी 1। तो जो हमारा सूत्र होगा वो होगा ए बी। अगला यदि सेम टाइप का क्वेश्चन हो कि किसी यूनिट सेल में पी एटम्स जो है वह सभी कॉर्नर पर उपस्थित हो, किसी यूनिट सेल में पी एटम्स सभी कॉर्नर पर उपस्थित हो, पी एटम्स सभी कॉर्नर पर उपस्थित हो एवं क्यू एटम्स एज सेंटर पर, एवं क्यू एटम्स एज सेंटर पर उपस्थित हो, तो उस यूनिट सेल का सूत्र क्या होगा, उस यूनिट सेल का सूत्र क्या होगा। तो अब फिर से सेम टाइप क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, सिर्फ आपको पोजीशन चेंज है और साथ ही साथ इसका कंट्रीब्यूशन साझेदारी चेंज है। बाद बाकी हमारा क्वेश्चन सेम है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेम तरीका से बना देंगे, कोई ज्यादा डिफरेंट है ही नहीं। हम फिर से एक यूनिट सेल बना ले, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे आप आसानी के लिए एक यूनिट सेल ड्रॉ कर ले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, भूले नहीं कि किसको कहाँ रखना है, और आप उस यूनिट सेल में जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करते जाइए। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, कह रहा है कि पी एटम जो कॉर्नर पर है, तो हम जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सभी पर पी एटम्स को लिख दिए। मान लेते हम लिख दिए पी एटम्स कॉर्नर पर है। तो आप देख रहे हैं कि कॉर्नर्स की संख्या 8 है, तो पी एटम्स की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8 को गुना कर देंगे 1/8 से। तो हम लिख देंगे पी एटम्स की संख्या बराबर 8 गुना 1/8। तो आप गुना कर देंगे 8 गुना 1/8, तो टोटल हो जाएगा आपको 1। और आगे कह रहा है कि जो क्यू एटम्स है वो एज सेंटर पर उपस्थित है, और आपको मालूम हो कि एक यूनिट सेल में एज की संख्या 12 होती है। तो आप
सभी एज सेंटर पर क्यू एटम्स बना देंगे। जैसे हमारा मान लीजिए ये एक एज सेंटर है, तो एक क्यू, दूसरा क्यू, तीसरा क्यू, चौथा क्यू, पांचवा क्यू, और छठा क्यू, सातवां क्यू, आठवां क्यू, 9, 10, 11 और 12। टोटल आपको क्यू दिखा 12। तो हमको यदि क्यू एटम्स की संख्या निकालनी हो तो हमको दिख रहा है क्यू 12 है, तो लिख देंगे 12। और जो क्यू एटम्स है वो उपस्थित है एज सेंटर पर। और आप सभी जानते हैं कि एज सेंटर पर उपस्थित एटम्स में यूनिट सेल का साझेदारी 1/4 होता है। तो हम यहां से लिखेंगे क्यू एटम्स की संख्या 12 और गुना 1/4, तो टोटल हमारा हो गया 3। तो यहां से हम देखें कि पी एटम्स की संख्या 1 है और क्यू एटम्स की संख्या 3 है। तो जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा PQ3। अगला क्वेश्चन है कि किसी यूनिट सेल का निर्माण X एवं Y से हुआ। क्वेश्चन है कि किसी यूनिट सेल का निर्माण X एवं Y तत्व से मिलकर हुआ। X एवं Y तत्व से मिलकर हुआ है तथा X तत्व घन के कॉर्नर पर, X तत्व घन के कॉर्नर पर उपस्थित है एवं Y तत्व बॉडी सेंटर में उपस्थित है, तो उस यूनिट सेल का सूत्र क्या होगा। तो जैसे आपको यह क्वेश्चन दिखे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वह यूनिट सेल पर आधारित है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले यूनिट सेल को ड्रॉ कर लेंगे। और हम एक यूनिट सेल को ड्रॉ कर दिए और इस यूनिट सेल में हम देखें, इस यूनिट सेल में X और Y को हम ठीक उसी प्रकार से रख देंगे जैसा कि हमारा क्वेश्चन में कहा गया। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि X एटम्स जो है वो जो X एटम्स है वो घन के कॉर्नर पर उपस्थित है। तो जैसे हमारा ये X है उसको घन के कॉर्नर पर हम बना देंगे। तो जितने भी हमारा घन है उसके कोना पर हम X को रख दिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी घन है उसके कॉर्नर पर आप क्या किए, X एटम्स को रख दिए। तो हम सभी घन के कॉर्नर पर X एटम्स को रख दिए। तो हमको यदि X एटम्स की संख्या निकालनी हो तो आप क्या करेंगे कि जो हमारा X है वो आपका 8 दिख रहा है, तो लिख देंगे 8। और जो कोना है उस पर उपस्थित एटम से यूनिट सेल का जो साझेदारी है वो 1/8, तो 8 गुना 1/8 लिख देंगे और हमारा कुल मिलाकर 1 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो Y तत्व है वो उपस्थित है बॉडी सेंटर पर। तो जो हमारा Y तत्व है वह उपस्थित है बॉडी सेंटर पर। तो हमको यदि Y देखें तो हम लिख दिए बॉडी सेंटर पर। और आपको मालूम हो कि एक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर की संख्या जो होती है वह 1 होती है। तो हम यहाँ दिखा दिए कि बॉडी सेंटर जो है हमारा वो 1 है जिस पर Y रखा हुआ। तो जो Y एटम्स है या Y एलिमेंट्स है उसकी संख्या यदि आपको निकालना हो, Y एटम्स की संख्या, तो आप क्या करेंगे, Y हमारा 1 है और जो बॉडी सेंटर पर उपस्थित एटम्स है उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1 होता है। तो हम लिख देंगे 1 गुना 1, तो टोटल हमारा 1 हो गया। तो यहां से आप देखें कि X की संख्या भी 1 हो गया और Y की संख्या भी 1 हो गया। और सूत्र जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा XY। रीजन है हमारा X भी 1 और Y भी 1, तो जो सूत्र हो जाएगा वह होगा XY।